एशिया कप 2025 से पहले एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। ये अपडेट छोटी मोटी नहीं है, ये अपडेट टीम इंडिया के वाइस कैप्टन यानी शुभमन गिल को लेकर है। शुभमन गिल के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट ये आ रही है कि शुभमन गिल टीम से बाहर हो चुके हैं। अब शुभमन गिल एशिया कप से बाहर नहीं हुए हैं, बल्कि शुभमन गिल दलीप ट्रॉफी यानी जो कि 28 अगस्त से खेले जाने वाली है उसके लिए बाहर हो चुके हैं। दरअसल शुभमन गिल की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो इस वक्त चंडीगढ़ में अपने घर पर आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि शुभमन गिल बाहर तो हो गए दलीप ट्रॉफी से, लेकिन उसके बाद ही एशिया कप है जो कि 9 तारीख से 9 सितंबर से शुरू हो जाएगा। अब एशिया कप में क्या शुभमन गिल खेलेंगे? क्योंकि दुबई आप सब लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, और ऑलरेडी अगर आपकी तबीयत खराब है तो कहीं एग्रीवेट आपकी चीजें ना हो जाए, कहीं और एग्जैजरेट ना हो जाए। इसीलिए बीसीसीआई के जो फिजियो हैं क्या वो उनको एशिया कप खेलने के लिए अलाउ करेंगे या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि अगर शुभमन गिल एशिया कप में नहीं होते हैं तो फिर गिल को रिप्लेस कौन करेगा। हमारे पास 2 नाम है, उन 2 नामों पे आज चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स लॉन्चर के एक और वीडियो में। मैं हूं श्रद्धा और ये है शशि। शुभमन गिल को रिप्लेस कौन करेगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि शुभमन गिल शायद एशिया कप 2025 में आपको खेलते में हुए या फिर वाइस कैप्टेंसी करते हुए नजर नहीं आए। तो 2 नाम कौन है शशि? पहले तो 2 नामों से पहले मैं ये बता दूं कि दिलीप ट्रॉफी से भी फिलहाल बाहर हुए हैं। दिलीप ट्रॉफी 28 अगस्त से 15 सितंबर तक खेला जाना है। ऐसे में डॉक्टर्स ने कहा है कि आप दिलीप ट्रॉफी मत खेलिए, आराम कीजिए, आपको एशिया कप खेलना है। लेकिन यहाँ से मैं थोड़ी आगे की सोच रहा हूँ। आगे की इसलिए सोच रहा हूँ कि शुभमन गिल अभी फिलहाल एशिया कप में इंडिया के लिए जितने इंपॉर्टेंट है उससे कहीं अधिक इंपॉर्टेंट शुभमन गिल एज ए कैप्टन टेस्ट सीरीज है जो कि 2 अक्टूबर से खेला जाना है वेस्ट इंडीज के साथ। और WTC का एक इंपॉर्टेंट सीरीज है वेस्ट इंडीज सीरीज, इसलिए शुभमन गिल वहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में अगर डॉक्टर्स ने उनको ऐसी उनकी मतलब तबीयत खराब है कि डॉक्टर्स ने उनको दलीप ट्रॉफी खेलने से मना किया कि आप दलीप ट्रॉफी मत खेलिए, तो ऐसे में उनको एशिया कप के लिए UAE ले जाना, जहां की आपने बात किया कि काफी ह्यूमिडिटी रहती है, काफी गर्मी रहती है, वहां पर एशिया कप खेलना, वो भी 28 सितंबर तक एशिया कप खेलना, और 28 सितंबर तक एशिया कप खेल के तुरंत आके फिर इंडिया में आकर फिर आप टेस्ट सीरीज खेलना। तो ये सारी चीजें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, और समझ इसलिए नहीं आ रही कि मैं चाहता हूं कि शुभमन गिल को ऐसे में, अगर उनकी तबीयत वाकई में खराब है, और खराब तो होंगी तभी डॉक्टर ने उनको आराम करने के लिए कहा है, तो ऐसे में उनको एशिया कप भी हो सकता है कि फिजियो या फिर जो डॉक्टर हैं उनके जो उनको चेकअप में है वो बता सकते हैं कि आप एशिया कप भी ना खेलें, क्योंकि एशिया कप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टेस्ट सीरीज में होना है। तो ऐसे में ये तय मानकर चलिए कि दलीप ट्रॉफी अगर वो नहीं खेल रहे हैं यानी कि एशिया कप भी वो नहीं खेल सकते हैं। और ऐसे में अगर एशिया कप नहीं खेलेंगे, चूंकि वो वाइस कैप्टन है, वाइस कैप्टन तो चलिए हार्दिक पांड्या या अक्षर पटेल कोई कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उनके जगह पर रिप्लेसमेंट कौन होगा? आप स्टैंड बाय खिलाड़ी, जो 5 खिलाड़ी जिनका नाम आता है, उनमें आप लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आप देख सकते हैं। तो ऐसे में शुभमन गिल चूंकि ओपनिंग करने के लिए ही जाने जाते हैं, वो ओपनर बल्लेबाज है, ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शुभमन गिल के जगह पर अब यशस्वी जायसवाल को मौका मिल सकता है। हालांकि एक नाम रियान पराग का भी है, लेकिन उसके अलावा कोई और नाम नहीं है, हर्षित राणा नहीं है, बाकी और कोई नहीं है। यही 2 नाम है, रियान पराग और यशस्वी जायसवाल। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट अगर आप ढूंढे तो शुभमन गिल के जगह पर एशिया कप में आप यशस्वी जायसवाल को खेलते हुए देख सकते हैं, क्योंकि वो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। हालांकि रियान पराग उनका जो एक और रिप्लेसमेंट जिसका मैंने नाम लिया वो भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर रियान पराग आ जाते हैं तो फिर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है। तो मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल होंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अगर शुभमन गिल नहीं होते हैं तो उनका रिप्लेसमेंट उन 5 स्टैंड बाय खिलाड़ी में से कौन होता है। मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल। बिल्कुल, और यशस्वी जायसवाल ठीक है, बेटर है शशि, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। मुझे लग रहा है कि रियान पराग को मौका मिलना चाहिए। नो डाउट यशस्वी जायसवाल ने सर पर कफन बांधकर T20 में बेहतरीन बल्लेबाजी करी है, लेकिन आप रियान पराग जैसे खिलाड़ी को इग्नोर नहीं कर सकते। ऑलरेडी रिंकू सिंह उनकी जगह खा चुके हैं। मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि रिंकू सिंह का अगर आप पास्ट 6 महीना या 1 साल देख लीजिए तो रिंकू सिंह ने एज सच कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया है कि उनको टीम में मौका मिले। वहां भी हमने मान लिया चलिए रियान पराग के साथ अन्याय हुआ, लेकिन अब जब शुभमन गिल बाहर हो रहे हैं, अगर होते हैं
तो फिर रियान पराग को आई गेस मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आईपीएल में अच्छे खासे रन्स बनाकर आ रहे हैं, लगभग 400 के अराउंड रन बना रहे हैं। कप्तानी भी उन्होंने करी जब संजू सैमसन मौजूद नहीं थे। तो मैं जायसवाल से ऊपर रियान को देख रही हूँ। पॉइंट नंबर 1 इसलिए क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है, जस्टिस उनको मिलना चाहिए कि भाई टीम में क्यों नहीं रखा गया उनको। चोटिल वो हुए थे श्रीलंका सीरीज के बाद, चोटिल हुए थे, उसके बाद इंग्लैंड दौरा मिस किया, साउथ अफ्रीका दौरा मिस किया। अगर चोटिल नहीं होते तो इंग्लैंड में भी खेलते और साउथ अफ्रीका में भी खेलते हुए नजर आते। बट ठीक है, किस्मत के हाथों मजबूर है रियान पराग। लेकिन अब जब वो समीकरण बन रहा है तो मुझे लग रहा है शशि कि पराग को मौका मिलना चाहिए। जी, आपका कहना सही है कि रियान पराग को कई सारे ऐसे मौके मिलने चाहिए थे उनको, जो नहीं मिले। एक तो वो चोटिल हो गए थे, फिर अब जब एशिया कप में टीम सेलेक्ट हुआ तो रिंकू सिंह के जगह पर, शिवम दुबे के जगह पर आप रियान पराग को स्क्वाड में शामिल कर ही सकते थे। लेकिन अब जब शुभमन गिल के जगह पर आप किसी खिलाड़ी को देखते हैं तो मुझे लगता है कि रियान पराग के जगह पर यशस्वी जायसवाल इसलिए बेटर है कि यशस्वी जायसवाल एक तो ओपनर है, और दूसरा कि यशस्वी जायसवाल आपको ओपनिंग में अभिषेक शर्मा या फिर संजू सैमसन, इन दोनों खिलाड़ी के साथ वो ज्यादा जेल करते हैं। रियान पराग को आप अगर ले भी लेते हैं तो आपको मिडिल ऑर्डर में खिलाना होगा। इसीलिए मैं लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट में मुझे यशस्वी जायसवाल ज्यादा फिट नजर आ रहे हैं, ज्यादा फिट बैठते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर रियान पराग को भी लिया जाए तो भी वो गलत नहीं होगा। लेकिन मुझे यहाँ पर रियान पराग से ज्यादा यशस्वी जायसवाल नजर आ रहे हैं कि जो शुभमन गिल को रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे में देखना होगा सिलेक्टर्स किनको चाहते हैं। 5 खिलाड़ी तो हमारे पास हैं ही, और 5 में रियान पराग भी है, यशस्वी जायसवाल भी है। इसके अलावा जो बाकी 3 खिलाड़ी है उनमें तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन कहा नहीं जा सकता। देखते हैं, अब जो भी होगा। यशस्वी जायसवाल मेरी फर्स्ट चॉइस है शुभमन गिल के बाद, शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट में, और रियान पराग सेकंड चॉइस है। आपने रियान पराग का नाम लिया है तो निश्चित तौर पर रियान पराग भी उसके दावेदार हैं। लेकिन देखते हैं कि अब क्या कहानी निकलकर सामने आती है। बिल्कुल, क्या बीसीसीआई डिसाइड करती है, गौतम गंभीर क्या डिसाइड करते हैं, या सूर्यकुमार यादव क्या डिसाइड करते हैं। मैं एक पॉइंट इसलिए भी रियान को दे रही हूं क्योंकि रियान के ऊपर सूर्यकुमार यादव का हाथ है, मतलब बहुत बैकिंग उनको मिलती है। सूर्या के अंडर उन्होंने श्रीलंका या बांग्लादेश सीरीज में खेला है, तो सूर्या को उनकी काबिलियत के बारे में पता है। खैर, वो डिसीजन तो उन लोगों का होगा। फिलहाल हमारी तरफ से तो यही है, मैं चाहती हूँ रियान पराग खेले, और शशि को लगता है कि जायसवाल खेले। बट इनकी लिस्ट में भी रियान पराग हैं कि अगर ठीक है जायसवाल को नहीं मौका मिलता है तो रियान पराग को मौका मिल जाएगा, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फिलहाल अब आप लोगों की बारी, आप लोग कमेंट्स करके बताइए, अगर शुभमन गिल एशिया कप 2025 में नहीं खेलते हैं तो क्या आप चाहते हैं उनको रियान पराग रिप्लेस करे, या फिर जैसे कि अभी शशि बता रहे हैं कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, जो कि जायसवाल नजर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, ओपन भी करते हैं, और रियान पराग के साथ दिक्कत यह है कि वो मिडिल ऑर्डर में ही खेलेंगे, तो फिर जायसवाल को मौका मिलना चाहिए या फिर रियान पराग को। कमेंट्स करके अपनी राय हमें जरूर दीजिए। फिलहाल अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया, पसंद आ गई होगी वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।